सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईएस बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो डेट है वो घोषित कर दी है। तो ये नोटिफिकेशन 30 अगस्त को आया हुआ है। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो क्लासेज है उनका जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसकी डेट उन्होंने 20 सितंबर से शुरू की है। तो 20 सितंबर से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और बाद में अक्टूबर में आपकी थ्योरी के एग्जाम हो गए। तो अभी तो उन्होंने प्रैक्टिकल की डेट शीट जारी की है, तो हम आगे उसकी डेट शीट देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर कौन सी डेट के बीच में होने वाले हैं। तो ये जो है आगे हम देख रहे हैं, ये देखिए ये डेट शीट है। तो ये जो प्रैक्टिकल आपके 20 सितंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है, और साथ में ही 7 अक्टूबर तक आपका प्रैक्टिकल रहेगा। और कौन सी डेट के बीच में कौन सी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा ये भी यहाँ पर डेट शीट में दे रखा है। तो देखिए 20 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक जो है क्लास 12th के अंदर यानी सीनियर सेकेंडरी के अंदर गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, कंप्यूटर, जनसंचार, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, इसका प्रैक्टिकल होगा। ऐसे ही 10वीं क्लास के अंदर, ये तो 12वीं क्लास का था, 10वीं क्लास में गृह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, कर्नाटक संगीत और लोक कला, इनका प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पर सामने सब्जेक्ट डले हुए हैं, ठीक है। इस डेट को जो भी प्रैक्टिकल होने वाले हैं साथ में सब्जेक्ट कोड भी दे रखे हैं और आगे है 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2024 को। तो ये 12वीं क्लास के विषय है जिनके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, और 10th क्लास के ये विषय है जिनके प्रैक्टिकल होंगे। तो आप इस डेट शीट को देख सकते हो। और साथ में ही जो जानवी एजुकेशन के नाम से, जानवी एजुकेशन हब के नाम से जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी मैं ये डाल दूँगी, PDF में डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में ही जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैं ये PDF डालूँगी, तो आपको वहाँ से PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से भी आप वीडियो से भी देख सकते हो। इसी प्रकार आप देख सकते हो 28 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक ये जो विषय हैं क्लास 12th में उनका प्रैक्टिकल होगा और ये 10th क्लास के विषय उनका प्रैक्टिकल होगा। फिर 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में ये जो विषय दे रखे हैं इनका प्रैक्टिकल होगा क्लास 12th में, और ये क्लास 10th के विषय है जिनका प्रैक्टिकल दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है जो कि एनआईएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अभी हॉल टिकट जारी नहीं किया है, 2-4 दिन में आपके हॉल टिकट भी आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में ही हॉल टिकट जारी होने के बाद में जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा प्रैक्टिकल का, तो उस पर आप जाकर वहाँ पर जाके जो वहाँ के जो शिक्षक हैं जो आपका प्रैक्टिकल लेने वाले हैं या जो आपका एग्ज़ाम लेने वाले हैं, है ना, तो वहाँ पर जाकर आपको मिलना है और आपका प्रैक्टिकल की डेट पूछनी है कि कौन सी डेट के बीच में आपका वो प्रैक्टिकल लेंगे, क्या समय उनका रहेगा। तो देखो ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी है कि शिक्षार्थी अपनी सूचना से हॉल टिकट एनआईएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षाएँ विद्यार्थियों के प्रत्यायी संस्था यानी एआई पर आयोजित होगी जहां पर उन्होंने प्रवेश लिया है। जो प्रायिक संस्थान रद्द हो चुके हैं अथवा काम नहीं कर रहे हैं उनके विद्यार्थी को संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा सूचित किया जाएगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने प्रत्यायिक संस्था क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें। देखो वैसे तो प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके एआई सेंटर पर ही होते हैं। आपकी आईडी कार्ड जो होती है, आपने आईडी कार्ड डाउनलोड किया होगा, तो आईडी कार्ड के अंदर भी नीचे नीले अक्षरों के अंदर आपका एआई सेंटर लिखा होता है, वहीं पर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आप वहाँ पर जाकर अपने प्रैक्टिकल की जो सब्जेक्ट है वो कौन सी डेट को कब लेने वाले हैं, मतलब मान लो ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि 20 सितंबर से 23 सितंबर के बीच होने वाले हैं, तो ये कौन से सब्जेक्ट वो कौन से दिन लेंगे और कितने बजे से लेंगे वो आपको पहले ही जाके पता कर लेना होगा, ठीक है। ऐसी क्लास 10th में है तो जो सब्जेक्ट ये 20 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में ये सब्जेक्ट लेने वाले हैं, ये कंडक्ट करेंगे सब्जेक्ट, तो वो आपको उनको जाके पूछना होगा कि ये सब्जेक्ट वो कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल ले रहे हैं और कितनी बजे से ले रहे हैं और आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी पड़ेगी। देखो फाइल तो मस्ट है ही, फाइल को आपको तैयार करना है। तो आप लोगों ने सभी ने फाइल तैयार कर ली होगी, अभी नहीं की है आपने फाइल तैयार तो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जितने भी प्रैक्टिकल हैं अगर उनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ से देख कर आप अपने प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए प्रैक्टिकल फाइल का आपको लिखने के लिए तो वो भी मिनिमम चार्ज में आपको उपलब्ध हो जाते हैं। और रेडीमेड फाइल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के कुछ दिन पहले ही अगर आप हमसे संपर्क करते हो तो आपके प्रैक्टिकल फाइल हम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन एंड टाइम एग्जाम के टाइम पर हम ऑर्डर नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, और साथ में आपको क्या करना है कि उपयुक्त तिथि के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। चूंकि प्रायोगिक परीक्षा एक छोटे समूह बनाकर आयोजित की जाती है, जो भी जितने भी प्रैक्टिकल लिए जाते हैं ना वो एक छोटे छोटे समूह बनाकर प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां तथा अपने आवंटित समूह के बारे में जानने के लिए केंद्र अधीक्षक प्रत्यायी संस्थाओं के समन्वयक से
प्रायोगिक परीक्षा आरंभ होने से पहले संपर्क करें। यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएँ होती हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो एक साथ नहीं लिए जाते हैं। मान लो आप होम साइंस के प्रैक्टिकल देने वाले जो एआई पर 100 स्टूडेंट है, तो 100 के वो ग्रुप बनाएंगे और उसमें ग्रुप के अंदर वो प्रैक्टिकल लेंगे। 25 का आज लिया, 25 का कल लिया। वो अपनी क्षमता के अनुसार, यानी उनकी स्कूल की कितनी क्षमता है स्टूडेंट्स को बिठाने की, प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाने की, अपनी क्षमता के अनुसार उनको समूह में बांटते हैं और उनका प्रैक्टिकल लेते हैं। तो आप कौन से समूह में शामिल हो रहे हो उनके, तो वो जो रोल नंबर आवंटित करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ जाकर जो केंद्र अधीक्षक है, ये प्रत्यय संस्थाओं के जो समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर है वहाँ के, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ पता करना पड़ेगा कि आपका प्रैक्टिकल वो कौन से दिन कंडक्ट करवा रहे हैं, कौन से समूह में वो प्रैक्टिकल ले रहे हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले ही आपको अपने एआई सेंटर जाके अपने प्रैक्टिकल की अच्छे से जानकारी ले लेनी है। और साथ में क्या लेके जाना है, देखो फाइल तो लेके जानी है। इसके अलावा कई बार होता है कि गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल है तो कुछ आपको घर से भी कुछ बना के लेके जाना होता है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट लेके जाने होते हैं। तो उससे संबंधित वो जानकारी दे देते हैं कि आपका गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल इतनी तारीख को है, तो आप घर से भी ये चीज़ें बना के लाइएगा। साथ में जो प्रैक्टिकल फाइल तो लेके आइएगा। तो प्रैक्टिकल फाइल भी मस्ट है, साथ में वो वाइवा वगैरह भी लेते हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपको घर से बना के बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ जाके पता करना है। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए केंद्र अधीक्षक संबंधित परीक्षाओं से विचार विमर्श करके प्रयोगशाला की क्षमता के अनुसार समूह में बांटते हैं। देखो ये प्रयोगशाला की क्षमता, यानी स्कूलों के उनके एआई सेंटर पर जो प्रयोगशाला है, जो लैब है, जहाँ पर वो आपका प्रैक्टिकल लेने वाले हैं, उनकी क्षमता के अनुसार वो समूह बनाते हैं और फिर समूह में जो भी आपके रोल नंबर समूह में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताते हैं। तो जरूरी है इससे पहले कि आप अपने एआई सेंटर पर, अपने परीक्षा केंद्र पर जाके पता कीजिए। परीक्षा का परिणाम संभवतः अंतिम सिद्धांत परीक्षा के दिन से 7 सप्ताह के बीच घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा की वास्तविक तिथि के बारे में किसी पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा। परिणाम की घोषणा के बाद तुरंत ही परिणाम इंटरनेट पर उपलब्ध होगा। देखो प्रैक्टिकल के जो एग्जाम होता है, वैसे तो देखो मार्कशीट के साथ ही प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ के आते हैं, ठीक है, साइड पे इतना नहीं डाला जाता। हाँ, एआई सेंटर वाले जब प्रैक्टिकल का एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम लेने के बाद में कुछ दिनों बाद में वो प्रैक्टिकल के नंबर है ना स्टूडेंट्स को देते हैं और बाद में वो रिजल्ट बनता है, तो रिजल्ट के साथ ही प्रैक्टिकल के नंबर आपकी मार्कशीट में आपको दिखाई देते हैं कि आपको कितने प्रैक्टिकल के नंबर आए हैं। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अंक तालिका से प्रमाण पत्र तथा प्रवचन से स्थानांतरण प्रमाण पत्र उसके संबंधित प्रत्यायी संस्थाओं के माध्यम से जारी किए जाएंगे। ये कागजात निरस्त प्रत्यायी संस्थाओं से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को डाक के माध्यम से उनके घर के पते पर भेजे जाएंगे। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि आप जब उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे, तो आपके जो सह प्रमाण पत्र है, यानी आपकी जो मार्कशीट है, आपका माइग्रेशन है, आपका टीसी है, टीसी का माइग्रेशन, ठीक है, और साथ में आपकी मार्कशीट, 2 मिलते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। पास होने के बाद में वो आपको एआई सेंटर से मिलेंगे। अगर कोई एआई सेंटर निरस्त हो गया है तो उस एआई सेंटर वाले जो भी विद्यार्थी है उनको डाक द्वारा उनके पते पर वो मार्कशीट वगैरह और आपका टीसी आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अभी ये जो परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है तो उसमें अभी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो तिथि उसमें है 20 सितंबर से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू है, तो आपका 20 सितंबर से ही रहेगा। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क जमा करने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने के योग्य होगा। देखो आपको प्रैक्टिकल की शुल्क भी जमा करनी होती है। जब आप एग्जाम फीस जमा करवाते हो उस सब्जेक्ट की, मान लो आपका गृह विज्ञान है, पेंटिंग है, ये जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बाकी और भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अभी अपने इतने सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखे जिनकी अलग अलग डेट दे रखी है। तो जब आप एग्जाम फीस जमा करवाते हो साथ में उनके प्रैक्टिकल की फ़ीस भी उसमें जमा होती है। तो आप जब फीस जमा करवाते तो ही आप प्रैक्टिकल में बैठ सकते हो। उससे परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने प्रैक्टिकल की फ़ीस जमा करवा दी है ऑनलाइन, अब आपको परीक्षा केंद्र पर अगर कोई आपसे पैसे मांगता है प्रैक्टिकल लेने के तो आपको पैसे वहाँ पर नहीं देने हैं। वो कोई शुल्क मांगते हैं, जैसे कहते हैं हम आपको अच्छे नंबर दे देंगे, ठीक है, आप इतने रुपए में जमा करवा दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआईएस कभी भी किसी से रुपए नहीं मांगता है। अगर कोई एआई सेंटर वाला आपसे इस तरह से पैसे मांगता है तो आप उनसे मना कीजिए। आप अच्छे से अपनी फाइल बना के ले जाइए, अच्छे से तैयारी करके जाइए, वहाँ आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। परीक्षा केंद्र द्वारा प्रायोगिक अवार्ड को ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है। जब आप ये तो परीक्षा केंद्र का काम है कि जब आप प्रैक्टिकल दे दोगे तो आपके जो नंबर है वो ऑनलाइन वहाँ पर अपलोड करते हैं वो एआई सेंटर वाले, तो ये उनका काम है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्द से जल्द अगर किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल फाइल अभी भी नहीं बनाई है तो 20 सितंबर से पहले अपना सारा प्रैक्टिकल कंप्लीट कर ले। वैसे भी मैं कई बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल तो आपको, अगर आपका अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट हो तो आपको प्रैक्टिकल अगस्त तक कंप्लीट कर लेना चाहिए होता है। अगर आप जून जुलाई में यानी कि अप्रैल मार्च में पेपर देने वाले स्टूडेंट हो, मार्च अप्रैल का आपका सेशन है, तो आपको जनवरी के अंदर ही प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेना होता है, ठीक है, क्योंकि उनके फरवरी में प्रैक्टिकल डेट आ जाती है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें।
इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपके कोई सब्जेक्ट उसमें से दिखते हैं तो आप उसमें से देख के बना लीजिए। आपको उसी से संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए तो देखो, जो पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है वो वही है जो हमने प्रैक्टिकल वीडियो में डाल रखा है, और वही आपको प्रैक्टिकल के अंदर मिलता है। ठीक है, साथ में हम जो है रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल भी देते हैं और उनके घर तक कोरियर करवाते हैं, तो आपको घर तक भी रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल मिल जाती है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नहीं बना पाते, किसी वजह से उनको टाइम नहीं है अपना प्रैक्टिकल बनाने का, लेकिन वो समय रहते अगर हमें ऑर्डर देते हैं तो हम उनका प्रैक्टिकल कंप्लीट करके और उनके घर के पते पर कोरियर कर देते हैं, और वो आराम से अच्छे नंबर से पास होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।